हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज हम बात करेंगे कुछ विशेष टॉपिक पर। जो विद्यार्थी 10वीं क्लास की एग्ज़ाम अभी देकर के आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में मैं बात करूँगा कि जो विद्यार्थी अगर 10वीं पास करने के बाद अच्छे मार्क्स से अपनी 10वीं क्लास को क्लियर कर पाए हैं उनके लिए विशेष होता है कि हम सब्जेक्ट को किस प्रकार से सेलेक्ट करें। तो सब्जेक्ट को अगर कोई बच्चा मैथ लेना चाहता है तो उसको मैथ के बारे में मैं आप बता सकता हूँ कि वो मैथ को सिलेक्ट करेगा तो उसके अनेक उसके फ़ायदे हैं। उसको अच्छा उसको फील्ड मिलता है, हर क्षेत्र में उसको फील्ड मिलता है, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो कई विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं मैथ ले लूँगा तो मेरा आगे क्या होगा, मैं बायो ले लूँगा तो आगे क्या होगा। हर फील्ड में अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं कुछ विशेष बातें करूँगा कि आप अगर मैथ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो बड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है। तो उसमें आप किस किस क्षेत्र में अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथ सब्जेक्ट जो है उसके फ़ायदे जो है सब्जेक्ट को चुनने के। उसके फ़ायदे सबसे पहले बात तो आप करेंगे, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो आपको इंजीनियरिंग ये आपका पहला ऑप्शन होता है। और इस ऑप्शन में जाने वाला विद्यार्थी अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो वहाँ से बड़ा बेनिफिट उसको प्राप्त होता है। तो इंजीनियरिंग आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है। आर्किटेक्चर के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में होता है डिफेंस सर्विसेज। ये इसका तीसरा ऑप्शन है डिफेंस सर्विसेज का। डिफेंस में आप कुछ भी एयरफोर्स नेवी वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके अगर ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अपना होटल मैनेजमेंट का भी आप इसमें कर सकते हैं। कई विद्यार्थी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद बड़ा अच्छा उसमें सैलरी मिलती है उनको, अच्छा मैनेजर वगैरह उसमें बन जाते हैं होटल मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद में आपके पास एक एरिया होता है एजुकेशन का। और एजुकेशन के एरिया जो होते हैं उनमें एक ऑप्शन मिलता है टीचिंग का। अगर किसी विद्यार्थी की टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं। और कई विद्यार्थी इस फील्ड में रहते भी हैं, जैसे मैं भी इस टीचिंग के लेवल से ही हूँ। नेक्स्ट आपके पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी आपको बड़ा ऑप्शन मिलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। उसके बाद जो आप कर सकते हैं उसमें आपके पास एनडीए का ऑप्शन होता है। और एनडीए का ऑप्शन जो है वो दोनों के लिए है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। वही एनडीए का जो उस पार्ट है वो मैथ वालों के लिए होता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स को भी आजकल इसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया गया है। तो बड़े लेवल की एग्ज़ाम है एनडीए। इस प्रकार से हम अगर नेक्स्ट बात करना चाहें तो आपके पास कोई भी लॉ की एग्ज़ाम है, लॉ वगैरह होती है। अच्छी कॉलेज में अगर आप लॉ का करते हैं तो बड़े आप लॉयर वगैरह बन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास और ऑप्शन मिले तो आप ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो भी हैं वो सब कुछ आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैथ लेने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में ये अपने पास एक ऑप्शन होते हैं, तो इन ऑप्शंस में से आप अच्छा चयन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप आईएएस आईपीएस वगैरह इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो बड़े ऑप्शन है इसमें मैथ्स के लिए। तो आप ये ना सोचें कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास अच्छा उस पर पकड़ है आपके सब्जेक्ट पर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ये सब कुछ प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। और आईएएस आईपीएस जो भी हैं वो आपके यूपीएससी करवाती है, और यहाँ से यूपीएससी जो है बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स करवाती है। तो इनमें आप अपना कैरियर आजमा सकते हैं और अच्छा ऑप्शन है मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और कर सकते हैं आप। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने इंजीनियरिंग का बताया, फिर आर्किटेक्चर है, डिफेंस सर्विसेज है जिसमें आपके पास नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, और भी कोई डिफेंस आर्मी वगैरह।
कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। नेवी एयरफोर्स विशेष ऑप्शन होते हैं इसके। होटल मैनेजमेंट के जो कोर्स होते हैं आजकल वो भी करवाए जाते हैं। एजुकेशन में अगर आप चुनना चाहें तो टीचिंग जो है उसको आप चुन सकते हैं। आजकल बीटेक जो कर लेता है वो भी टीचिंग के क्षेत्र में कई प्रकार से अपनी सेवाएं दे सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी एक इंजीनियरिंग का पार्ट भी है। एनडीए वगैरह में है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को यहाँ पर अलाउड किया जाता है। एनडीए बड़े लेवल की सर्विसेज एग्ज़ाम्स है, जैसे अपने पास सीडीएस वगैरह बनते हैं तो वो एनडीए फाइट होते हैं। और मैं एक बात बता दूं बच्चों, जो बच्चा इंजीनियरिंग का पार्ट बन चुका है उसको एनडीए में कोई दिक्कत आती नहीं है। उसके बाद लॉ की एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जैसे एलएलबी वगैरह है, लॉ के अंदर एलएलबी वगैरह है तो ये आप कर सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको इसमें बिल्कुल छूट है। यहाँ पर आप ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, छोटी बड़ी जो भी एग्ज़ाम्स होती है। और अगर आपको यूपीएससी में इंटरेस्ट है तो आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करें। बड़े ऑप्शन होते हैं, आरएस का भी ऑप्शन होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने जो आपको बताया है बड़े ऑप्शन होते हैं इसमें, और ये सारे ऑप्शन मैंने बड़े ही बताए हैं। और इंडिया लेवल के ऑप्शन भी इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अच्छा सब्जेक्ट चयन करें, बड़े आपको इसमें बेनिफिट होने वाले हैं और आगे अपना करियर आप अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आज के सेशन में यही बताने वाला था कि अगर आप मैथ सब्जेक्ट को चुनते हैं तो उसके ये बड़े फ़ायदे होते हैं, और बायोलॉजी चुनने वालों के लिए भी अच्छे फ़ायदे हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप अपना सब्जेक्ट चयन करते समय बड़ी सावधानी रखें और किसी दूसरे के कहने से अपने सब्जेक्ट का चयन न करें। अपने अकॉर्डिंग आप जिस सब्जेक्ट पर आपका अच्छा फोकस है उस सब्जेक्ट को लें। धन्यवाद।